गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन जानते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इन अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। ठीक है, तो फ्रीली फॉलिंग बॉडी में अपन कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी को प्रूव करते हैं। तो इसमें अपन कहते हैं कि जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट को आप जैसे रूफ ऑफ द बिल्डिंग चले जाओ, वहाँ से किसी ऑब्जेक्ट को अगर नीचे थ्रो कर रहे हो तो उसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी जो है वो सेम होती है। तो अपन कहते हैं कि इन केस ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास स्मॉल एम लाइंग एट पोजीशन ए एट द हाइट ऑफ एच एबव द ग्राउंड। तो कहता है एज द बॉडी फॉल्स इट्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज एंड एट द एक्सपेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो एक पॉइंट ए के ऊपर अपन पहले टोटल एनर्जी निकालेंगे। तो बॉडी इज एट रेस्ट, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी एम जी एच हो जाएगा, एच हाइट पे है। ठीक है, तो टोटल एनर्जी अपना कितना हो गया, एम जी एच, मतलब कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब अपन कह रहे हैं कि एट पॉइंट बी सपोज द बॉडी फॉल्स फ्रीली थ्रू अंडर ग्रेविटी। तो अपन उस केस के अंदर अपन कह देंगे कि वी स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर इज इक्वस टू टू जी एक्स, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी। तो अपन वी स्क्वायर इज इक्वस टू टू जी एक्स मिल गया। अब काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे तो हाफ एम वी स्क्वायर लिखते हैं, तो ये हाफ एम टू जी एक्स हो जाएगा, टू से टू कैंसिल, एम जी एक्स मिल जाएगा। अब पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच माइनस एक्स होता है। ठीक है, तो यहाँ से अपन कह सकते हो एम जी एच, अब माइनस के एम जी एक्स। अब टोटल एनर्जी ऐड कर लेंगे अपन, तो यहाँ से अपन कह सकते हो के बी प्लस यू बी। तो यहाँ पे हो जाएगा एम जी एक्स प्लस एम जी एच माइनस एम जी एक्स। तो एम जी एक्स प्लस का एक आएगा, एक माइनस का आएगा, कैंसिल आउट होकर के एम जी एच मिल गया। अब एट पॉइंट सी की बात करते हैं, तो कहते हैं सपोज द बॉडी फाइनली रीचेज पॉइंट सी ऑन द ग्राउंड विद वेलोसिटी वी डैश, देन तो अपन वहाँ पे फिर वेलोसिटी निकाल लेंगे ए टू सी के लिए कि फाइनल वेलोसिटी क्या होगा। तो वी डैश स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर इज इक्वस टू टू जी एच। तो यहाँ पे हो गया वी डैश स्क्वायर इज इक्वस टू टू जी एच। ठीक है, अब अपन कहते हैं काइनेटिक एनर्जी एट सी। तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा एम जी एच, मतलब हाफ एम इंटू में टू जी एच, टू से टू कैंसिल, एम जी एच मिल गया। पोटेंशियल एनर्जी एच अपना रिड्यूस होकर के जीरो हो गया, तो एच अपन को जीरो हो गया, तो एम जी एच जीरो। तो अपन कह सकते हैं ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ पोटेंशियल एनर्जी जीरो रहता है। तो अपन इसीलिए टोटल एनर्जी अपन सी पॉइंट पे एम जी एच आ जाएगा। इसी का बच्चों आप ग्राफ के भी थ्रू बता सकते हो, एक पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, और ऊपर जो हेड है थिक लाइन में वो अपन को टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद अपन बच्चों जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग, स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल एनर्जी की क्या कंडीशन होती है। तो इसमें कहता है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग कंसीडर अ इलास्टिक स्प्रिंग ऑफ नेग्लिजिबली स्मॉल मास। कहता है विद वन एंड अटैच टू अ रिजिड सपोर्ट, इट्स अदर एंड इज अटैच टू अ ब्लॉक ऑफ मास एम which can slide over a smooth horizontal surface. The position x is equals to 0 in the equilibrium position as shown in the figure. कहता है when the spring is stretched or compressed by the pulling or pushing the block, the spring force Fs begins to act in the springs towards the equilibrium position. यहाँ पे Fs अपने को जीरो है, x भी जीरो है, नॉर्मल सिचुएशन है। अब अपन इसके ऊपर मान लो कि हमने स्ट्रेचिंग फोर्स लगाया, तो स्प्रिंग का अपना खुद का भी फोर्स होता है, वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा, क्योंकि हम जो खींचेंगे तो स्प्रिंग चाहता है कि हम अपनी शेप एंड साइज को फिर से रिगेन कर लें। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स पॉजिटिव, एफ एस नेगेटिव। सेकेंड सिचुएशन में हमने कंप्रेशन फोर्स लगाया, तो यहाँ पे एक्स हमारा नेगेटिव हो जाएगा और एफ एस हमारा पॉजिटिव होगा, क्योंकि एफ एस मतलब स्प्रिंग फोर्स, ये ऑलवेज अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू, अब अपन बच्चों आ जाते हैं यहाँ पे अकॉर्डिंग टू हुक्स। हुक्स ने कहा कि द स्प्रिंग फोर्स एफ एस इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, तो यही अपन एफ एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स कह देते हैं, और एफ एस इज इक्वल टू माइनस के एक्स हो जाता है। माइनस इसलिए साइन यूज़ होता है क्योंकि हमेशा स्प्रिंग फोर्स जो है वो अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होता है, इसीलिए अपन माइनस का साइन लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद अपन कहते हैं द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट, एस आई यूनिट इज न्यूटन पर मीटर। उसके बाद है स्प्रिंग इज स्टिफ इफ़ के इज लार्ज एंड सॉफ्ट इट फॉर के इज स्मॉल। ठीक है, नेगेटिव साइन अपन अपोजिट डायरेक्शन के कारण। द वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स फॉर द स्मॉल एक्सटेंशन डी एक्स इज इक्वस टू डी डब्ल्यू इज इक्वस टू एफ इंटू डी एक्स कहेंगे।
तो एफ अपने पास माइनस के एक्स है, वो पुट कर देंगे तो माइनस के एक्स डी एक्स हो जाएगा। अब कहते हैं इफ़ द ब्लॉक इज मूव फ्रॉम द इनिशियल डिस्प्लेसमेंट एक्स आई टू द फाइनल डिस्प्लेसमेंट एक्स एफ, द वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स इज डी डब्ल्यू को अपन इंटीग्रेट करेंगे तो ये माइनस के एक्स डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें अपन क्या करेंगे बच्चों, माइनस के कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा और एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन अपना एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। इसी को अपन इंटीग्रेट करके लिमिट लगा देंगे फाइनल टू इनिशियल, तो यही अपना हो जाएगा एक्स आई के एक्स आई स्क्वायर माइनस के एक्स एफ स्क्वायर। ठीक है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इसमें नेगेटिव एक आ रहा था, इसीलिए अपन यहाँ पे कह रहे हैं कि इनिशियल माइनस के फाइनल। ठीक है, इसी को अपन यहाँ पे वर्क डन कह देंगे। यही वर्क डन अपन को अगर मान लो कि यहाँ पे इनिशियल और फाइनली इनिशियल पे ही पहुँच जाएंगे तो वहाँ पे अपना ये जीरो वर्क डन हो जाएगा। इफ़ द ब्लॉक इज पुल्ड फ्रॉम एक्स आई एंड अलाउड टू रिटर्न टू द एक्स आई, मतलब जहाँ से चला वहीं पे फिर से पहुँच गया तो नेट डिस्प्लेसमेंट अपन क्या कहेंगे बच्चों, जीरो हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको आप लोगों को बिल्कुल अच्छे तरीके से ध्यान रखना है, ये पूछा जाता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल मिस मत करना, आप लोग इसको नोट्स के रूप में लिख लेना। ठीक है, उसके बाद है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन इलास्टिक स्प्रिंग। तो कहते हैं एट एक्सट्रीम पोजीशन एक्स जो है वो अपना क्या हो जाएगा, प्लस माइनस एक्स एम, तो अपन कह सकते हैं कि हाफ एम बी स्क्वायर जीरो और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम वैल्यू हाफ के एक्स एम स्क्वायर की इंट्रोड्यूस करेगा। ठीक है, उसके बाद अपन कहते हैं कि जैसे एट एनी इंटरमीडिएट पोजीशन, तो एक्स और माइनस एक्स एम से लेकर के प्लस एक्स एम के बीच का एनर्जी, तो वहाँ पे ये एनर्जी पार्शियली काइनेटिक और पार्शियली पोटेंशियल होता है, तो इसीलिए अपन टोटल एनर्जी कह देंगे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो हाफ के एक्स एम स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर प्लस के हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ एम बी स्क्वायर को सब्जेक्ट बना लेंगे तो के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स एम स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से अपन हाफ के को कॉमन ले लेंगे तो एक्स एम स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। यहाँ से अपन को हाफ एम को, तो हाफ से हाफ ख़त्म हो जाएगा, एम बचेगा, एम को उधर शिफ्ट कर देंगे तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर के अपॉन में एम एक्स एम स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब अपन इक्विलिब्रियम पोजीशन कहेंगे तो एक्स ही जीरो हो जाएगा, तो उस सिचुएशन में पोटेंशियल एनर्जी जीरो, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, तो स्पीड मैक्सिमम भी एम इज इक्वल टू रूट अंडर के अपॉन में एम इंटू में एक्स एम। ये बच्चों अपन यहाँ पे ध्यान में रखेंगे। और एनर्जी के टर्म्स में जैसे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी का जो जस्टिफिकेशन होगा वो ये ग्राफ दिखा रहा है। ठीक है, तो ये ग्राफ बच्चों आप लोग ध्यान से इसको लर्न रखेंगे। हम नेक्स्ट सेक्शन में आइंस्टीन्स मास एनर्जी इक्विवेलेंस को स्टडी करेंगे।